हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने बहुत सही वीडियो को क्लिक किया है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, रामचरण की न्यू मूवी आ गई है चिट्टी बाबू, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो जैसा कि आप सभी को मैं इसमें कुछ ट्रेंडिंग क्लिप्स बताने वाला हूं। जैसा कि ये बचपन से ही सुनाई कम देता था और बचपन में ही इन्हें एक सांप काट लिया था, जिसके पीछे ये बड़े होने तक उसको मारने के लिए उतावले होते हैं। तो बता देता हूँ इनके घर में कौन कौन था। तो ये दो भाई थे, इनके माता पिता और इनकी एक बहन थी। तो भाई शहर में रहते था, जो कि घर आने पर ये चिट्टी बाबू को कुछ लाया नहीं था, जिसकी वजह से चिट्टी बाबू गुस्सा होकर घर से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद इन्हें कुछ मिल देते हैं, जो कि चश्मा, जो कि ये बहुत हैं। तो वो कुछ दिन बाद वापस चले जाते हैं, जो कि इनकी पूरी फैमिली में 5 लोग रहते थे। तो इन्हें जो कि इसमें की हीरोइन है नागा लक्ष्मी, जो कि इन्होंने उसे पता नहीं था कि इन्हें सुनाई नहीं देता है। चिट्टी बाबू को बाद में काम करते समय नागा लक्ष्मी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि चिट्टी बाबू को सुनाई कम देता है। तो एक बार एक दादा, जो कि नदी में कूद के अपनी जान देने वाले थे, तब चिट्टी बाबू ने उन दादा को बचाया था। तो उसे पता चल गया है कि ये चिट्टी बाबू को सुनाई नहीं देता है। फिर भी उन्हें हर्ट करने के लिए जैसा कि धीमे धीमे बोलती है। लेकिन चिट्टी बाबू को पता हो गया था कि इन्हें पूरी सच्चाई जानकारी हो गई है। तो चिट्टी बाबू भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जाने के बाद घर पे अपर्धान के यहाँ कुछ विवाद हो जाता है, जो कि उसे देखने के लिए जाते हैं। तो गांव की कुछ कमियों को देखकर ये लोग फैसला लेते हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो इनके जो बड़े भाई थे चुनाव के लिए तैयार होते हैं, और वो लोग चुनाव के लिए वोट भी मांगने जाते हैं, जो कि इनके पुराने प्रधान थे। तो वहाँ कई दिनों तक कोई प्रधान नया नहीं था। तो इस बार नया कुछ होने वाला था, तो जो कि यहाँ पे कुछ उल्टा ही भारी पड़ जाता है, जो कि यहाँ प्रधान को कुछ गलत बोल देते हैं, जो कि उन्हें यह सुनना बेहद पसंद नहीं था। तो इन दोनों में वहाँ पे विवाद हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कुछ हो जाता है, जो कि गांव वाले इनकी वजह, चिट्टी बाबू की वजह से गांव वाले को झेलना पड़। वहाँ पे प्रधान कहते हैं कि अब सभी लोगों को इसका कर्ज चुकाना होगा। तो चिट्टी बाबू को सुनाई कम देता था, तो उन्हें यह बात पता नहीं चली। उसके बाद इनके दोस्त ने इन्हें बताया, तो यह मारने के लिए आ जाते हैं प्रधान के घर, जो कि उनके कुछ लोगों को मारते भी हैं। यह पंचायत में जाता है कि इन्हें मारा, तो यह जेल में जाते हैं। उसके बाद इनके भाई छुड़ाने के लिए प्रधान के पास फिर से जाते हैं, जो कि पर चिट्टी बाबू ने उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। तो उसके बाद प्रधान इन्हें कहते हैं कि मैं नहीं छुड़ा पाऊँगा, क्योंकि उसने चिट्टी बाबू ने उनको कुछ बोला था। तो यह सोचने में पड़ जाते हैं। तो खुद वकील को लेके जाते हैं, छुड़ाते हैं। उसके बाद आते हैं, तो यह इनके मन में आता है कि क्यों ही ना अब हर प्रधानी में भी हम लोग भी लड़ें। चिट्टी बाबू से नागा लक्ष्मी बोलते हैं कि मेरे पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं शादी तो तुमसे ही करूँगी। लेकिन यहाँ चिट्टी बाबू को सही से सुनाई नहीं देता था, जो कि उन्हें लगा कि, तो उन्होंने किसी से पूछा, जो कि तो उसने बताया कि मतलब तुम्हें रात में बुला रही है। तो वो जाते हैं और वहाँ पे इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जिससे जेल में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ से छूटने के बाद आते हैं, जो कि नागा लक्ष्मी की शादी होने वाली होती है। तो वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद उसको बोलते हैं अगर तुझे मुझसे प्यार चल वरना है। तो उसकी शादी वहाँ पे टूट जाती है। तो फिर वो अपने दादा को छोड़ के उसके साथ चली जाती है। तो यहाँ पे उनके भाई को मार देते हैं, जो कि इन्हें पूरी सच्चाई का जानी।
तो ये चिट्टी बाबू उसकी खोज में निकल जाते हैं कि आखिर में इस मेरे भाई को मारा किसने। तो या इनको शक होता है राजा प्रधान के ऊपर, लेकिन वह प्रधान नहीं था, उसके पीछे कोई और बड़ा गैंगस्टर था जो कि इन्हें एकदम लास्ट में पता चल जा। इनको इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि ये सुन नहीं पाते थे और मरते समय इनके भाई ने उसका नाम बताया, मुंह डुला के जान गए कि किसका नाम क्या है, जो कि इन्हें लास्ट में याद आता है। अगर आपको क्लिप अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।